तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले पेरेंट्स के सामने जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, बहुत बड़ा, ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन मेजर प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम है बच्चों की पढ़ाई को लेकर। ये प्रॉब्लम है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है स्कूल्स के बाद जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है बच्चे की डेवलपमेंट में, वो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो कैसे सिलेक्ट किया जाए। कई पेरेंट्स जो है वो बच्चों को ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेजना चाहते हैं जिसका नाम बहुत बड़ा है, रेपुटेशन बहुत बड़ी है ना। ऐसे कई पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं उन कोचिंग इंस्टीट्यूट में जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी पड़ी है, बहुत स्टूडेंट्स जो है वो भीड़ लगाकर खड़े हैं। या फिर कई पेरेंट्स ये सोचते हैं कि जहां पर अपने बच्चे के फ्रेंड्स जो है, दोस्त जो है, जहां जा रहे हैं वहां पर उसको भेजा जाए, है ना। या फिर कन्वीनियंस, डिस्टेंस कन्वीनियंस जो है वो भी देखा जाता है कि घर से ज्यादा दूर ना हो कोचिंग इंस्टीट्यूट, घर के पास ही हो, है ना, लोकल जो एरिया है वहीं पर हो। तो ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स है। आप इन सभी चीजों को फोकस कर अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट कर रहे हो तो आप कहीं ऐसा ना हो कि बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो अपने बच्चे के फ्यूचर के साथ। और कोई भी पेरेंट्स, मैं ये जानता हूं कि कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहेंगे कि अपने बच्चे का फ्यूचर जो है वो खराब हो, है ना। क्योंकि हम काम ही इसीलिए करते हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे बच्चों के अच्छे भविष्य, अच्छे फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। तो अच्छा फ्यूचर और अच्छा भविष्य अगर आप बनाना चाहते हो तो जितना बड़ा रोल प्ले करती है स्कूल्स, उतना ही बड़ा रोल प्ले करते हैं आज के समय में कोचिंग इंस्टीट्यूट। एक बेहतर कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां पर आपको एकेडमिक्स के साथ साथ आपके बच्चे की जो डेवलपमेंट है, पर्सनल डेवलपमेंट है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, उस पर भी फोकस किया जाए। तो आज मैं आपको 6 ऐसी बातें बताऊंगा जिन 6 बातों को आपने आज के समय में फोकस करना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पहले ऐसा था या नहीं था, लेकिन आज बच्चे की 21st सेंचुरी में ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इन 6 चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। इन 6 चीजों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बातें और भी बहुत सारी हो सकती है, लेकिन मैं आपके सामने सिर्फ 6 इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर आया हूं। सबसे पहली बात है ना, सबसे पहली बात क्या है, तो आप जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं वहां पर हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज है या नहीं है ना। जिस रिलेवेंट सब्जेक्ट को, सबसे पहली बात कि भाई ऐसा तो नहीं है कि जो लोकल इंस्टीट्यूट आपने सिलेक्ट किया है वहां पे एक ही टीचर है जो सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तो फिर आपको वहां से क्या करना है, साइड हो जाना है, क्योंकि एक ही टीचर जो है वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाएगा। तो किस सब्जेक्ट में वो बहुत बेहतरीन फोकस कर पाएगा बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट, है ना। जहां पे हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग फैकल्टीज पढ़ा रही है जो उस सब्जेक्ट के लिए उनका क्वालिफिकेशन है, क्वालिफाइड है उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, और साथ में उस सब्जेक्ट को पढ़ाने में वो मास्टर भी है ना। उस सब्जेक्ट की सारी कॉन्सेप्ट वो अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो आपको ये देखना है सबसे पहले कि जहां पर आप अपने बच्चे को जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवा रहे हो वहां पर क्वालिफाइड फैकल्टी है और हर सब्जेक्ट को डिफरेंट अलग अलग फैकल्टी जो है, स्पेशल फैकल्टीज है, वो पढ़ा रही है या नहीं पढ़ा रही है। सबसे पहले आपको इस चीज पर फोकस करना है। दूसरी बात है ना, दूसरी बात क्या है, तो आज के समय में ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वालिफाइड फैकल्टी है, फिर क्वालिफाइड फैकल्टी ने पढ़ाने के बाद उसी फैकल्टी के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स वहां पर अवेलेबल होनी चाहिए ताकि रिवीजन जो है वो बच्चा कर सके, जब चाहे तब कन्वीनियंटली अपने घर पर बैठ के वो रिवाइज कर सके उसी फैकल्टी के वीडियो लेक्चर्स। तो ये दूसरी फैसिलिटी है जो आज कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास होनी चाहिए, जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप अपने बच्चे का एडमिशन करवा रहे हैं। तीसरी बात है कि क्या रिलेवेंट स्टडी मटेरियल है और एक परफेक्ट स्टडी मटेरियल है जिसका इस्तेमाल वो दोनों चीजों के लिए कर सकता है। एक, पहली बार स्टडी करने के लिए भी, लर्न करने के लिए भी, और दूसरी बात उसको रिवीजन के तौर पर भी वो इस्तेमाल कर सकता है ना। ये दोनों चीजें आप जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं उनके स्टडी मटेरियल में ये दोनों चीजें है या नहीं है, आप उनका स्टडी मटेरियल इन दोनों चीजों को फैसिलिटेट करता है या नहीं करता है, ये आपको फोकस करना है। यानी कि परफेक्ट स्टडी मटेरियल हो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का। चौथी बात, पर्सनल असिस्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक बार पढ़ाने के बाद कई बार ऐसा होता है कि हर स्टूडेंट की जो नीड है, उस स्टूडेंट की नीड अलग अलग है ना। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में इस चीज की फैसिलिटी है या नहीं है, पर्सनल असिस्टेंस आपको आपके बच्चों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी ने पढ़ाने के बाद, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद, रिवीजन करने के बाद भी अगर कहीं पर
डाउट्स है तो वो डाउट्स इन पर्सनल सेशंस जो है असिस्टेंस जो है वहां से सॉल्व होंगे, तो वो डाउट्स क्लियर करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, है ना। साथ में आपके बच्चे का जो परफॉर्मेंस है उसको चेक करके उस परफॉर्मेंस के मुताबिक उसको गाइडेंस दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, ये सारी चीजें जो है आपको समझनी जरूरी है। तो फोर्थ पॉइंट हमारा क्या था, पर्सनल असिस्टेंस इंस्टीट्यूट में है, कोचिंग क्लास में है या नहीं है, ये देखना है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको अगर अपने बच्चे की प्रोग्रेस जो है उसको चेक करना है, एकेडमिक प्रोग्रेस को चेक करना है, तो ये जरूरी है कि वहां पर जिस इंस्टीट्यूट में आप जा रहे हो वहां पर रेगुलर बेसिस पर टेस्ट सीरीज होती है नहीं, और साथ में उस टेस्ट सीरीज को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है या नहीं किया गया। टेस्ट सीरीज कैसे होनी चाहिए, जैसे कि चैप्टर वाइज टेस्ट है तो चैप्टर वाइज हर चैप्टर को आपको सही तरीके से आपने लर्न किया है, आपके बच्चे ने लर्न किया है नहीं है, ये समझने के लिए आपको टेस्ट सीरीज में चैप्टर वाइज टेस्ट जो है वो होनी चाहिए, सेक्शनल टेस्ट जो है वो होनी चाहिए, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जो है वो होनी चाहिए, मॉक टेस्ट जो है होनी चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट सीरीज हो। टेस्ट सीरीज के साथ साथ सिर्फ टेस्ट सीरीज लेकर जो है वो परफेक्शन नहीं आता, टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको ये भी समझना है कि उस टेस्ट का एनालिसिस इंस्टीट्यूट करवा रहा है या नहीं करवा, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है एनालिसिस करवा रही है नहीं करवा, कि टेस्ट में कहां पर बहुत परफेक्ट रहा स्टूडेंट और कहां पर वो स्टूडेंट जो है वो वीक रहा। तो जिस टाइम पर वो वीक रहा, पर्सनल असिस्टेंस जो हमने इसके पहले देखा, उसी सेशन के माध्यम से क्या हो सकता है कि जहां पे उसकी वीकनेस है किसी चैप्टर में, उस वीकनेस को दूर किया जा सकता है। तो टेस्ट सीरीज प्लस उसका एनालिसिस होना जरूरी है। और लास्ट चीज जो है, लास्ट पॉइंट जो है मैं आपको बताऊंगा, परफॉर्मेंस रिपोर्ट जनरेट करता है इंस्टीट्यूट या नहीं करता है, क्योंकि बच्चा इंस्टीट्यूट के पास पढ़ रहा है तो जो फैकल्टीज है वो अपना सब्जेक्ट जो है वो पढ़ा रहे हैं, और जब अपना सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो वो समझ रहे हैं कि किस बच्चे की ग्रास्पिंग पावर कैसी है ना। टेस्ट सीरीज अटेंड करवा रहे हैं उससे, तो टेस्ट वो दे रहा है, टेस्ट के बाद उसका एनालिसिस करवा रहे हैं। इन सारी चीजों से, पर्सनल असिस्टेंस इन सारी चीजों से उनको एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है वो बनाना जरूरी है, क्योंकि उस परफॉर्मेंस रिपोर्ट से ये समझ में आएगा कि किस स्टूडेंट की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, और जो स्ट्रेंथ है उसको आप फर्निश कर सकते हो, जो वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकते हो, उसको उस तरह से पर्सनल गाइडेंस जो है वो देना जरूरी है। तो ये 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप हर बार चेक करोगे अगर आप चाहते हो कि अपने बच्चे का जो फ्यूचर है 21st सेंचुरी में बहुत बढ़िया हो, तो आप ये 6 चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस करोगे, इन 6 बातों पर बहुत ज्यादा फोकस करोगे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करने से पहले। यहां पर ये हो गई आपके लिए कि भाई 6 बातें, जिन 6 बातों का आपने समझना है। अब कुछ स्पेशल आपके लिए अनाउंसमेंट्स है जो कि आपके सामने है। केडियाज 8, 9, 10 फाउंडेशन है ना, इस साल से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 8, 9, 10 फाउंडेशन क्लासेस, स्पेशली सभी बच्चों के लिए जो बच्चे एम कर रहे हैं कि भाई मेडिकल करना है 10 के बाद, उनके लिए भी, जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी, जो कॉमर्स में प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं ना, सभी के लिए आप डिसाइडेड हो पहले से कि आपको किस स्ट्रीम को सिलेक्ट करना है और आपका करियर ऑप्शन क्या है, तो भी आपका फाउंडेशन हम मजबूत करेंगे उसी पॉइंट ऑफ व्यू से जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने करियर को देख रहे हो। अगर आप डिसाइडेड नहीं हो तो आपको हम हेल्प भी करेंगे 8, 9, 10 तीनों साल में ये डिसाइड करने के लिए कि आपका परफेक्ट करियर ऑप्शन कौन सा होगा, क्योंकि 3 साल जब आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास पढ़ रहे हो, हमारे पास पढ़ रहे हो, हमारी फैकल्टीज आपको 3 साल से एनालाइज कर रही है, तो फैकल्टीज जो है वो समझ सकती है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और उस स्ट्रेंथ को देखकर आपको एडवाइस दिया जा सकता है अगर आप क्लियर नहीं हो तो इन सारी फैसिलिटीज को लेकर और कुछ स्पेशल फैसिलिटीज को लेकर जो 6 पॉइंट्स आपको मैंने बताया वो सारी फैसिलिटीज हमारे यहाँ मौजूद है। उसके अलावा कुछ यूनिक फैसिलिटीज है, जो फैसिलिटीज आपके सामने आपको दिख रही है, जैसे कि लर्नर्स एप्लीकेशन भी है। अगर आप घर पर बैठकर पढ़ना चाहो तो आपके पास वो फैसिलिटी भी है कि आप क्लास कंप्लीट होने के बाद घर पर फिर से रिवाइज कर सकते हो। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स कहां पर मिलेंगे आपको, तो लर्नर्स एप्लीकेशन आपके लिए है क्लास का, वहीं पर आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। दूसरा, आपके लिए डेट वाइज स्टडी प्लानर होगा, ये यूनिक फैसिलिटी है। डेट वाइज स्टडी प्लानर होगा, आपको ये परफेक्टली पता होगा कि आपको स्टडी कब, कैसे, किन सब्जेक्ट की, किन चैप्टर्स की और डिटेल में कैसे स्टडी करना है। डेट वाइज स्टडी प्लानर आपके लिए होगा। क्लास टाइमिंग हो गया आपके स्कूल के शेड्यूल के मुताबिक।
ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास की फैसिलिटी आपके पास होगी। आप कभी ऑफलाइन क्लास करने में असमर्थ है तो आप ऑनलाइन क्लास भी अटेंड कर सकते हो, है ना। तो आपका क्लास मिस ना हो, ये इसके पीछे इंटेंशन है। ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास का इंटेंशन ये है कि आपका क्लास जो है वो मिस ना हो, है ना। कॉल, एसएमएस और अटेंडेंस फैसिलिटी भी है आपके लिए, है ना। जैसे कि पेरेंट्स के लिए ये भी कॉन्सर्न बहुत है सेफ्टी और सिक्योरिटी का, कि 6 से लेकर 10 तक जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेज रहे हैं, तो सेफ्टी का जो कॉन्सर्न है वो भी बहुत बड़ा है। तो उसके लिए हमने कॉल एसएमएस फैसिलिटीज जो है वो भी जारी की है कि भाई कॉल और एसएमएस फैसिलिटी के चलते बच्चों की जो करंट पोजीशन है, मतलब बच्चे क्लास में पहुंचे नहीं पहुंचे, क्लास खत्म हो गया, ये सारी फैसिलिटीज जो है ये सारे कॉल और एसएमएस पेरेंट्स को पहुंच जाएंगे, है ना। और साथ में अटेंडेंस फैसिलिटी भी है, कौन से स्टूडेंट्स ऑफलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पेरेंट्स तक पहुंच जाएगी। और उसके बाद 21 डेज के फ्री डेमो लेक्चर्स जो है वो भी आपको अटेंड करते आएंगे। ये भी फैसिलिटी आपके पास है कि आप जिस किसी क्लास को अटेंड करना चाहते हो, जिस किसी बैच में एडमिशन लेना चाहते हो, पहले 21 डेज आप बैठिए, समझिए किस फैकल्टी से आपको कौन सा सब्जेक्ट समझ में आ रहा है, कहां पर प्रॉब्लम है, सारी चीजों को आप डिस्कस कीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए आपको क्लास जो है वो ज्वाइन करना है, नहीं करना है, या फिर आप किसी दूसरे ऑप्शन पर जाना चाहते हैं, है ना। और सबसे जरूरी बात, नेक्स्ट स्लाइड में आपको शेड्यूल दिखेगा। देखिए यहां पर आपको शेड्यूल दिख रहा है, एडमिशन जो है वो ओपन है, क्लास 8, 9, 10 के लिए एडमिशन ओपन है। सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपको कोचिंग जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, है ना। सभी सब्जेक्ट्स क्लास 8, 9, 10 के जितने भी सब्जेक्ट्स है आपके, वो सभी सब्जेक्ट्स जो है उनकी कोचिंग फैसिलिटी जो है अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम और सेमी इंग्लिश मीडियम के लिए। सभी जो नई बैचेस है वो स्टार्ट हो गई है 15 मार्च 2022 से, है ना। 15 मार्च 2022 से सभी क्लासेस के लिए जो न्यू बैचेस है और डेमो लेक्चर्स है वो स्टार्ट हो रहे हैं। अब यहां पर सबसे जरूरी बात, फीस में जो फ्लैट डिस्काउंट है, 50% फ्लैट डिस्काउंट आपको फीस में मिल रहा है, वो भी पहले 50 स्टूडेंट्स के लिए। जो पहले 50 स्टूडेंट्स है एडमिशन कंफर्म करेंगे तो उनको 50% डिस्काउंट जो है फ्लैट डिस्काउंट फीस में वो दिया जाएगा, है ना। तो ये सारी फैसिलिटीज, ये जितनी भी मैंने आपको चीजें बताई, ये सारी फैसिलिटीज लेके केडियास 8, 9, 10 फाउंडेशन क्लासेस जो है वो आपके लिए अपनी जो सर्विसेज है वो ओपन कर रहे हैं 15 मार्च 2022 से, है ना। तो आप डेमो लेक्चर्स अटेंड करना चाहते हो तो भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप न्यू बैचेस अटेंड करना चाहते हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स जो है चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएंगी, वहां से आप कांटेक्ट जो है बुक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो जो है वो लगता है कि भाई यूजफुल है तो आप पेरेंट्स हो तो दूसरे पेरेंट्स जो है उनको शेयर कीजिए, ताकि वो भी सही डिसीजन ले पाए, है ना। आप स्टूडेंट हो तो दूसरे स्टूडेंट्स को वीडियो जो है उसको शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि वैल्यूएबल वीडियो है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है सभी तक पहुंचनी चाहिए, तो आप इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर्स और इंफॉर्मेशन स्कूल करिकुलम से रिलेटेड, एकेडमिक सिलेबस के रिलेटेड आती रहे, वो आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।